हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे पंचनामा। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे बच्चन परिवार पर कोरोना संकट है। बॉलीवुड पर असर दिखाने के साथ ही कोरोना वायरस ने सबसे नामी बच्चन परिवार को अपनी चपेट में ले लिया है। जया बच्चन को छोड़कर पूरी बच्चन फैमिली कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कल अमिताभ और अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज ऐश्वर्या और आराध्या भी संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अमिताभ की पत्नी जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। इससे पहले रैपिड टेस्ट में जया, ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन बाद में किए गए कोरोना टेस्ट में ऐश्वर्या और आराध्या वायरस से संक्रमित पाए गए। हालांकि दोनों को कोरोना के हल्के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बच्चन परिवार के लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। और अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं और कल से बेहतर आज उनका स्वास्थ्य बताया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद आज अमिताभ बच्चन और अभिषेक दोनों का दोबारा कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें उनकी दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। हालांकि अमिताभ का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उनकी तबीयत कल से बेहतर है और चिंता करने जैसी कोई भी बात नहीं है। अमिताभ और अभिषेक दोनों ने कल ट्विटर के जरिए कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद वो नानावटी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे और परिवार के बाकी सदस्यों का भी टेस्ट कराया गया, जिसमें ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और बच्चन परिवार के कई सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अमिताभ बच्चन का जो बंगला है जलसा, उसे सील कर दिया गया है। तस्वीरें मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बाहर की हैं, जहां बीएमसी के कर्मचारी सैनिटाइजेशन के लिए पहुंचे थे। सैनिटाइजेशन के काम के बाद जलसा बंगले को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और बंगले के बाहर कंटोनमेंट जोन का बैनर भी लगा दिया गया है। साथ ही इस इलाके में अमिताभ की प्रतीक्षा जनक बंगले को भी सैनिटाइज किया गया है। इस बीच अमिताभ के बंगले में काम करने वाले 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये सभी बच्चन परिवार से सीधे संपर्क में थे और इन सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट कल शाम तक आने की उम्मीद है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद सवाल ये भी खड़ा हो गया कि आखिर कोरोना वायरस इन तक पहुंचा कैसे। अमिताभ अभिषेक को कोरोना हुआ कैसे, सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, मगर इन सवालों के बीच ये वीडियो कई कयासों को जन्म दे रहा है। ये वीडियो 8 जुलाई 2020 का है। वीडियो में अभिषेक बच्चन कार से उतरकर अंधेरी के एक स्टूडियो में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है अभिषेक यहाँ डबिंग के लिए आए थे, लेकिन यहीं से बच्चन परिवार तक कोरोना पहुँचा, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दोनों फिलहाल नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं और उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी हासिल की जा रही है, जिससे उनकी जांच कराई जा सके। और अमिताभ बच्चन तब कोरोना संक्रमित हो गए जबकि वो तमाम एहतियात बरत रहे थे। घर पर ही कुछ उन्होंने शूट भी किए थे। हर चीज को ब्रेक लग सकता है। नुक्कड़ की चाय को, चाय पे होने वाली हेलो हाय, सड़कों के साथ यारी को, ट्रिपल सीट सवारी को, हर चीज को ब्रेक लग सकता है। कौन बनेगा करोड़पति शो के नए सीजन का ये प्रोमो है, जिसकी शूटिंग मई महीने में हुई थी। कोरोना के चलते 65 साल से ज्यादा के कलाकारों को बाहर शूटिंग की इजाजत नहीं है। ऐसे में अमिताभ ने इस दौरान घर से ही केबीसी समेत कुछ ऐड शूट किए। कॉन्फ्रेंस रूम की मेज को, घड़ी की टिक टिक को, शांताबाई की झिकझिक को, ट्रेन की हाहाकार को। अमिताभ इस दौरान किसी शूट के लिए घर से नहीं निकले, लेकिन कोरोना किसी रास्ते उनके घर तक पहुँच गया। जिसे ब्रेक नहीं लग सकता, सपनों को। और देखिए, अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद थोड़े फैंस उनके चिंतित भी हैं। वजह क्या है चिंता की, वो भी समझिए। लेकिन ये महानायक का हौसला ही था कि उन्होंने न सिर्फ मौत को मात दी, बल्कि फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेकिन इस बार अमिताभ के लिए कोरोना की चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। अमिताभ पिछले 20 साल से लिवर की बीमारी से लड़ रहे हैं। अमिताभ का 75% लिवर खराब है। वो हेपेटाइटिस बी और टीबी से भी पीड़ित हैं। 2 साल पहले भी अमिताभ बच्चन पेट और कमर दर्द की वजह से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन हर बार की तरह वो मुस्कुराते हुए वापस लौटे। इसलिए सबको यकीन है कि बिग बी का कोरोना बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, जब से अमिताभ बच्चन के फैंस को ये पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तब से उनके फैंस लगातार अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। महाकाल के दरबार में अमिताभ और अभिषेक बच्चन की अच्छी सेहत की कामना के लिए विशेष पूजा की जा रही है।
अमिताभ और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे देश में हवन और पूजा के जरिए दोनों के बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की जा रही है। कोई मंदिर में मंत्रों का जाप कर रहा है तो कोई घर पर ही दोनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर किसी की बस यही कामना है, महानायक जल्द महामारी को मात देकर वापस लौटें। उधर अनुपम खेर के परिवार के कई सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में मुसीबत बना कोरोना वायरस अब बॉलीवुड को भी अपनी चपेट में ले रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बाद अभिनेता अनुपम खेर के परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनुपम खेर ने खुद वीडियो जारी कर फैंस को ये जानकारी दी। स्कैन करवाया जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला, तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सीटी स्कैन करवाया और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। इस बीच अनुपम खेर ने कोरोना के खतरे को लेकर लोगों को एक अहम सलाह भी दी है। आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। और कोरोना की इन खबरों के बीच आप देखिए कैसे हेमा मालिनी की सेहत को लेकर भी अफवाह फैल गई। हाय, राधे राधे। कुछ लोग कुछ न्यूज़ सुनकर बहुत ही परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने ये वीडियो जारी कर अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा थी कि हेमा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हेमा की बेटी ईशा देओल ने भी ट्वीट कर हेमा की सेहत को लेकर चल रही खबरों को फेक बताया। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। अब राजभवन के कई कर्मचारी भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। महाराष्ट्र राजभवन में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कई लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। जांच में 18 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पूरे राजभवन को सैनिटाइज किया गया। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जानकारी दी कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।